गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था सदिशों का गुणन, जिसमें से सदिशों के गुणन के लिए हम लोगों ने दो नियम देखे थे। हम दो तरीके से गुणा कर सकते हैं, एक था अदिश गुणन और एक था सदिश गुणन। अदिश गुणन क्या होता है, इस पे हम लोगों ने बेसिक चर्चा किया था। ठीक। और इसमें हम लोगों ने समझा था कि जब कोई दो सदिश राशियां होंगी और वो जब एक ही दिशा में होंगी तो उनसे जो प्राप्त हमें परिणाम मिलता है वो एक अदिश राशि होता है, और ऐसे गुणन को हम बोलते हैं अदिश गुणन। और इसी का हम लोगों ने एक विपरीत समझा था कि जब कोई दो राशियां समान दिशा में नहीं होती हैं बल्कि किस में होती हैं, लंबवत होती हैं, तो हमें जो प्राप्त राशि मिलता है वो एक सदिश राशि मिलता है, और ऐसे गुणन को हम सदिश गुणन कहते हैं। इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी देखा था कि हमारे पास कोई दो सदिश राशियां हैं, जैसे कि बल और विस्थापन। अगर बल और विस्थापन ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तब इनसे जो प्राप्त हमें राशि मिलेगा वो एक सदिश राशि होगा। जैसे कि कार्य, बल और विस्थापन को जब हम गुणा किए थे तो हमें मिला था कार्य मिला था। और हम इसको लाने के लिए हम किस प्रकार का गुणन किए थे, अदिश गुणन किए थे, जिसको कि हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर डॉट गुणन। अब देखिए, और इसी में हमने अब यदि हम बात करें कि क्या आप इन्हीं दो सदिश सदिश राशियों का गुणा करके क्या आप सदिश गुणन से सदिश राशि प्राप्त कर सकते हैं, तो आंसर है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्तें क्या होंगी कि ये जो दो राशियां होंगी ये आपस में क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में लंबवत हैं तो इनसे जो हमें मिलने वाली राशि होगी वो एक सदिश राशि होगी, जिसे कि हम सदिश गुणन कहते हैं। और ये वैल्यू कैसे आएगा, सदिश गुणन की मदद से आएगा जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। और इसी वेक्टर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस गुणन। ठीक। एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा था कि अगेन हम देखते हैं कि बल है, विस्थापन है। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। और यदि ये बल और विस्थापन दोनों आपस में अगर लंबवत हैं तो इनसे मिलने वाली जो हमें राशि होगी वो एक सदिश राशि होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि टाउ, टॉर्क यानी बल आघूर्ण। एग्जाम्पल हम समझे थे कि दरवाजा जब हम बंद कर रहे हैं तो बल हम लंबवत लगा रहे हैं, किसके अपेक्षा, दरवाजा के विस्थापन की अपेक्षा। ठीक। तो हम लोगों ने अदिश गुणन के बारे में पूरा डीपली अध्ययन कर लिया था, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में भी आया होगा और दिए हुए प्रश्नों को आप हल भी करने में सक्षम रहे होंगे। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने प्यार से अदिश गुणन सीखा था, तो चलिए आज के क्लास में हम उसी प्यार के ढंग से सदिश गुणन को समझते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप, सदिशों का सदिश गुणन। सदिश गुणन को ही हम एक दूसरे नाम से बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्रॉस गुणन, जिसको हम इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस गुणन। ठीक। अगर आपको इसकी दो लाइन में परिभाषा लिखनी होगी तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब दो ऐसे सदिशों का गुणा, आप क्या लिखेंगे, जब हम दो ऐसे सदिशों का गुणा करते हैं जो लंबवत होती है, जब हम दो ऐसे सदिशों का गुणा करते हैं जो लंबवत होती हैं तो हमें प्राप्त राशि सदिश मिलती है। ऐसे गुणन को
सदिश गुणन कहते हैं। ठीक, ये 2 लाइन की परिभाषा अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 2 सदिश हैं, एक है ए वेक्टर, दूसरा है वी वेक्टर, और जब हम इनका आपस में गुणा कराएंगे तो इनसे मिलने वाली, अगर हम कहते हैं कि ए वेक्टर वी वेक्टर के लंबवत है, अगर ये लंबवत है तो जब इनका हम आपस में गुणा कराएंगे तो हमें जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे या फिर सी वेक्टर। सी कब बोलते हैं? जब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, जब अदिश गुणा कराते, जब ये एक ही दिशा में होते। अभी ये दोनों एक दिशा में नहीं है, ये लंबवत हैं, तो इनसे मिलने वाला हमें प्रोडक्ट यानी गुणनफल वो सदिश राशि होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सी वेक्टर। ठीक, अब ये सी वेक्टर कैसे आया? क्या हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया? तो आंसर है कि नहीं किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया? क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस गुणन किया। तो हम यहाँ पे अब क्रॉस लगा देंगे, और ये क्रॉस गुणन ये बताता है कि इसकी जो दिशा है वो कैसा है? सदिश है, मतलब इसके पास दिशा है, यह एक सदिश राशि है। अगर यहाँ पे हम डॉट लगाते थे तो हमें ये समझ में आ जाता था कि इससे मिलने वाली राशि क्या है? अदिश राशि है। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस गुणन कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल जा रहा है कि हमें मिलने वाला जो राशि है वो कैसा है? सदिश राशि है। ठीक, और ए और वी वेक्टर कैसे हैं? लंबवत हैं। ठीक, ए वेक्टर और वी वेक्टर लंबवत होंगे तभी ये जाके हमें मिलेगा। इतनी चीज समझ में आया? अब देखिए, अब हम थीटा के टर्म में से इसको कैसे दिखाते हैं। हमने अदिश राशि में देखा था कि ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो क्या यहां भी ए बी कॉस थीटा अप्लीकेबल है या नहीं? तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब देखिए, यहां पे हमने एक वेक्टर बनाया ऐसा, इसका नाम दिया हमने ए वेक्टर, और एक वेक्टर हमने ऐसा बनाया, इसका नाम दिया हमने वी वेक्टर। इसका परिमाण ए है, इसका परिमाण बी है। अब यहां से हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया, लंबवत लाइन बनाया। ठीक, और ये लंबवत लाइन बनाया तो अब हम ए का घटक निकालेंगे। तो घटक निकालेंगे तो ये डॉट 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 करके हम ऐसे ले गए। तो जब हम इसका घटक निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे, तो हमें पता है कि हॉरिजेंटल वाला क्या होता है? हॉरिजेंटल वाला क्या होता है? ए कॉस थीटा, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो। और ये जो वर्टिकल वाली लाइन होती है, लंबवत होती है, ये हमेशा क्या बनाएगी? ए साइन थीटा। अगर ये ए वाला ए साइन थीटा है तो इसका मतलब इसी के समांतर ये वाली लाइन है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या होगा? क्या हम यहाँ पे ए बी कॉस थीटा लिखेंगे? तो आंसर है कि नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ए और बी कब होता है? जब ये दोनों एक ही दिशा में है। अगर इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ए है, और इसकी वाली दिशा ऐसी है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत कौन सा है? अगर आप ए बी कॉस थीटा अगर लिखते हैं तो देखिए ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। हमें एक दिशा में नहीं लेना है, हमें लंबवत लेना है। तो हम देख रहे हैं ये वाली लाइन इसके लंबवत है, ये वाली लाइन इसके लंबवत है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे? ए बी साइन थीटा। ये पूरा बी है और ए साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आता है? ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक, अब यदि ये तो आ गया ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि ए क्या है? एक अदिश राशि है, बी भी एक अदिश राशि है, और साइन थीटा ये भी एक अदिश ही हुआ। ठीक, इन तीनों के पास दिशा नहीं है, और हम कह रहे हैं कि ये इसका जो भी रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो कैसा होगा? सदिश होगा। तो सदिश होगा तो इसके लिए हमें क्या है? चाहिए दिशा चाहिए, हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि के पास दिशा होती है, तो इसमें हमें दिशा भी दिखाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, कोई 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो अगर ये
ये एक चीज, ये एक्स है, ये वाई है। अगर ये दोनों लंबवत हैं तो अगर इसकी दिशा की अगर बात करें तो दिशा किधर होगा, जेड की ओर होगा, इस साइड होगा, इधर होगा। ठीक, और ये जेड की दिशा क्या है, किसकी दिशा बताएगा, सी वेक्टर का बताएगा। राइट, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम एक चीज ये देखते हैं कि दिशा वही चीज बताता है जो इन दोनों राशियों के, दोनों सदिश राशियों के लंबवत होती है। जो दोनों वेक्टर क्वांटिटी के लंबवत होगा वही हमें दिशा बताएगा। फिर से एक बार समझिए, ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर। अब हम कह रहे हैं इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या बनेगा, एक जो इन दोनों के लंबवत होगा, इन दोनों के जो नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, वही हमें दिशा बताता है। तो अगर एक्सिस माने एक्स और वाई, तो इसके लंबवत, दोनों के लंबवत क्या बनाएगा, जेड एक्सिस बनाएगा। तो इस प्रकार से अगर दो सदिश राशियां हैं तो जो भी चीज उनके लंबवत होगी, क्या इसको फिर से हम लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट इसको मत भूलिएगा। और इसका दिशा हम किससे दिखाएंगे, एन कैप लगा के। जब हम इसमें एन कैप लगा रहे हैं तो एन कैप क्या है, दिशा बता रहा है। ठीक, जो कि दोनों वेक्टर के लंबवत है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि एन कैप क्या है, दोनों सदिशों के लंबवत। ठीक, दोनों सदिश के दोनों के लंबवत है कौन सा, एन कैप, जो कि हमें दिशा प्रदान करेगा और हमें दिशा चाहिए थी। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अब एक चीज ये होता है कि ये जो एन कैप है ना, इसकी जो दिशा है ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। मतलब एक तो ऊपर की ओर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और दूसरा निगेटिव की ओर यानी नीचे की ओर भी हो सकता है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे कि ये जो दो दिशाएं हो जा रही हैं, एक कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नियम पढ़ते हैं। ठीक, तो उस नियम का हमने नाम दिया, किसका नियम, दिशा का नियम। दिशा का नियम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ये एन जो है ये ऊपर की ओर दिशा बताता है और कभी कभार नीचे की ओर बताता है। तो दिशा का नियम क्या है कि दिशा का नियम को हम जानने के लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम यानी राइट हैंड रूल। ठीक, आप इसको मिक्स मत कीजिएगा, ये अलग चीज है। ठीक, एन कैप है, दो राशियों के लंबवत है जो कि हमें दिशा प्रदान करता है। दो सदिशों के लंबवत है जो दिशा को बताता है। ठीक, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, दाएं हाथ का नियम लगाएंगे दिशा को ज्ञात करने के लिए कि कब ये ऊपर होगा, कब ये नीचे होगा। तो अपना दायां हाथ आप निकालिए। ठीक, तो दायां हाथ आप जब निकालेंगे ऐसे, तो अब इसमें होगा क्या कि आप ये देखिए, ये जो आपकी हथेली है इसको आप मानिए ये क्या है, ए वेक्टर है। ये क्या हुआ, हमारा ए वेक्टर हुआ। और जब इनके उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर हो जाएगा। मोड़िए इसको ऐसे, हाथ को दायां हाथ लीजिए, इसको ऐसे कीजिए। अभी ये जो हथेली है हमारी, इसको मानिए कि ये ए वेक्टर है और अपनी उंगलियों को ऐसे यहाँ पे ऐसे मोड़िए, ये हुआ बी वेक्टर। अब जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उससे मिलने वाली राशि क्या होगी, सदिश राशि होगी। ठीक, तो ये वाला जो थंब है हमारा, अंगूठा है, ये क्या बता रहा है, सदिश राशि को बता रहा है, सदिश वेक्टर को बता रहा है। ठीक, यानी सी वेक्टर, ए वेक्टर हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, वी वेक्टर हमें क्या मिला, ये अंगूठा क्या है, बता रहा है हमारा सी वेक्टर। और ये जो हमें सी वेक्टर मिला है ये ऊपर की ओर बता रहा है। ठीक, डायरेक्शन क्या हुआ हमारा, ऊपर हुआ। डायरेक्शन क्या चीज होता है, इन दोनों के जो लंबवत हो। तो यहाँ पे अंगूठा जो है हमारा लंबवत है। तो अगर हम दिशा की बात करें तो यहाँ पे दिशा क्या हुआ, ऊपर की ओर हुआ। यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि नीचे की ओर कब होगा, तो नीचे की ओर कब होगा, जब ये हमारा
ये हमारा ए वेक्टर है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपनी उंगली को इधर मोड़िए आप। तो क्या आप उधर की ओर उंगली को ऐसे मोड़ सकते हैं क्या? नहीं मोड़ सकते। तो उसको मोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप अब हाथ को ऐसे करिए। ये हुआ हमारा ए वेक्टर, और ये जब आपने इधर की ओर ऐसे मोड़ा तो ये हुआ बी वेक्टर। अब ए और बी का जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये नीचे की ओर क्या मिला, हमारा थंब क्या बता रहा है, सी वेक्टर। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं एक तरफ एक बार ऊपर की ओर डायरेक्शन था, एक बार नीचे की ओर डायरेक्शन था। इसीलिए हम पढ़ते हैं दाएं हाथ का नियम दिशा ज्ञात करने के लिए कि कब ऊपर की ओर होगा और कब नीचे की ओर होगा। तो ये नियम है। और इसी में आप चाहें तो पूरा हाथ ना लेके पूरा 3 उंगली लेके भी कर सकते हैं। 3 उंगली कैसे लेंगे, ये है 3 उंगली निकाल लीजिए। ये आपका मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और ये क्या है, अंगूठा थंब। ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ये ए वेक्टर को बताएगा, और ये वाला जो है मिडिल फिंगर ये बी वेक्टर को बताएगा, और ये जो अंगूठा है ये सी वेक्टर को बताएगा। हमें इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? अगर आपको इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो आप बॉटल का ढक्कन खोलिएगा ऐसे। एक तरफ जब बॉटल का ढक्कन आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब ऊपर की ओर लग रहा है या फिर नीचे की ओर लगेगा, और दूसरी बार जब आप बॉटल के ढक्कन को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब नीचे की ओर लगेगा। तो एक बार बल्ब ऊपर की ओर लगेगा, एक बार बल्ब नीचे की ओर लगेगा। इस प्रकार से 2 डायरेक्शन में बल्ब काम कर रहा है। ठीक, कैसे पता चला? राइट हैंड थंब रूल से पता चला, दाएं हाथ के नियम से पता चला। ठीक, तो जो हमारा हथेली है यानी पाल्म, हथेली हमें ए वेक्टर को बताता है, और इसके बाद जो हमारा ये फिंगर होंगी, उंगलियां होंगी, मुड़ा हुआ अंगुली, मुड़ा हुआ अंगुली हमें क्या बता रहा है, वी वेक्टर बता रहा है, और जो हमारा अंगूठा होगा वो हमें क्या बताएगा, सी वेक्टर बताएगा। ठीक, सी वेक्टर इसका दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। जो हमारी हथेली होगी वो हमें ए वेक्टर देगी, और जो हमारा मुड़ा हुआ अंगुली होगा, फिंगर होगा, वो हमें वी वेक्टर देगा। और जो अंगूठा है हमारा, अंगूठा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है। ए वेक्टर क्रॉस इंटू बी वेक्टर बराबर यानी सी वेक्टर को देता है। अगर आप 3 फिंगर से करेंगे, मतलब 3 फिंगर, एक इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, तो जब आप इसको देखेंगे तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर होगा, इंडेक्स फिंगर ये हमें बताता है ए वेक्टर को, और जो हमारा मिडिल फिंगर होता है वो बताता है वी वेक्टर को, और जो हमारा थंब होता है ये बताता है सी वेक्टर को। ठीक, तो आप जो आपकी इच्छा हो आप उससे समझ लीजिएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और आप देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कोई वेक्टर है, इसका नाम दिया हमने ए वेक्टर, और ये है हमारे पास ये, और दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं, इसका हमने नाम दिया वी वेक्टर। और जब इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वेक्टर और वी वेक्टर का, तो ये कितना आता है, ए बी साइन थीटा। और जब आप इसको उल्टा कर देंगे, अगर आपको वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर निकालना हो तब क्या होगा, तो यही आएगा, ए बी साइन थीटा ही आएगा, ए बी साइन थीटा ही आएगा। मगर एक इसमें कंडीशन ये है, ये जो ए वेक्टर और वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ये कभी भी वी वेक्टर और ए वेक्टर के बराबर नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर कभी भी बराबर नहीं होते हैं वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। मतलब हम जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो बराबर नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर इक्वल टू में माइनस
वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। और जब हम स्केलर प्रोडक्ट में बात करते हैं ए डॉट वी वेक्टर में, तो हम इसमें देखे थे कि वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपस में बराबर होते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है किसमें, वेक्टर गुणन में, और मतलब सदिश गुणन में और अदिश गुणन में। अदिश गुणन में ए डॉट बी बराबर हो सकता है बी डॉट ए के, लेकिन इसमें ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। जब आप इसको इक्वल टू के इधर लिखेंगे तो ये निगेटिव बना लेता है। ठीक, अब देखिए, अब आगे हम चर्चा करते हैं कि एकांक सदिश के लिए हम सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। एकांक सदिश के लिए हम लोगों ने अदिश गुणन सीखा था कि कैसे करते हैं, देखा था कि काफी आसान है, इसलिए हम कर पा रहे हैं उसको। तो ये भी बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा एकांक सदिश का, एकांक सदिश का क्रॉस या फिर सदिश गुणन। एकांक सदिश यानी हम किसकी बात करेंगे, आई जे के की। ठीक, तो क्या करते हैं इसमें, देखिए जब आई का गुणा करेंगे आप आई के साथ तो क्या होगा, तो हमें पता है कि ये कितना होता है ए वी साइन थीटा, ए वी साइन थीटा होता है, और डायरेक्शन में हम एन कैप से दिखाते हैं। तो ये ए कितना हो जाएगा, यहाँ इसका परिमाण कितना है 1 है, मतलब ए हमारा 1 हुआ, और बी हमारा कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। और साइन थीटा, आई और आई के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री आप जब पुट करेंगे तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। ठीक, बात समझ में आई। सेम इसी टाइप से जब आप जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, के के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे 1 आ रहा था, लेकिन अभी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज देखिए, जब आप आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे, जब आप जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करते हैं तो क्या आएगा, जब आप के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, तो जब आप आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, इसका परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1, और साइन 0 की यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक, तो ये सारी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब इसकी दिशा, क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं और हम सदिश गुणन कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने अभी तक क्या सीखा था कि जो भी दिशा होगी ये दोनों राशियों के, इन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है लंबवत होता है। तो यहाँ पे आई जे, तो बचा क्या इसमें के बचा, तो के जो होगा वो हमें डायरेक्शन देगा, दिशा देगा। तो ये वाली वैल्यू जब 1 हो गया तो ये आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका के कैप। ठीक, सेम इसी टाइप से जब जे और क्रॉस प्रोडक्ट के का करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई का आई आ जाएगा। के इंटू आई है, जे गायब है, यानी जे इनके लंबवत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जे। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जब आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो के आएगा, जब जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आई आएगा, और जब के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जे आएगा। याद करना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक चीज जो गायब है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो आसान है। लेकिन अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा और कंफ्यूजन होता है क्रिएट। वो क्या है कि अगर मान लीजिए हम आई इंटू जे ना करके अगर हम इसको जे क्रॉस आई करें तब क्या होगा। अगर हम इसको के क्रॉस जे का प्रोडक्ट निकालें, उल्टा कर रहे हैं इसको, तब क्या होगा। आई क्रॉस के का अगर हम निकालें क्रॉस प्रोडक्ट तब क्या होगा। इसको हमने पलटा दिया, तो पलटा दिया तो इनका परिमाण जो होगा, मतलब
ये जो है आई जे के हैं वो एक जैसे ही आएंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर यहाँ j इंटू आई के गायब है तो यहाँ k ही आएगा, k इंटू जे यानी i गायब है तो यहाँ i आएगा, i इंटू के यहाँ पे क्या गायब है, j गायब है तो यहाँ पे j आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इन दोनों का काफी काम पड़ेगा हमें। i इंटू जे के आया, j इंटू के आई आया, k इंटू आई जे आया, और j इंटू आई जब आप करेंगे, इसको जब पलटा देंगे तो क्या आता है, माइनस के आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा और यहाँ पे माइनस जे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना हमको इसको याद करने के लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि i इंटू जे यानी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं i और j का, तो i और j का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो i और j का निकाल रहे हैं तो आप आसानी से बता देंगे k होगा। लेकिन k होगा, लेकिन क्या प्लस में k होगा कि माइनस में k होगा, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ठीक, हो सकता है कि आप गलती बता दें। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसको दूर करने के लिए ना हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया। शॉर्ट ट्रिक हमने ये बनाया कि हमने एक गोला बनाया, ये एक वृत्त बना लिया हमने। ये शॉर्ट ट्रिक किस काम के लिए है, ये समझाने के लिए कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा। ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं साइन ट्रिक ऐसा करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस गोले में इस बिंदु पे हमने दिखा दिया आई है, यहाँ पे हमने कहीं दिखा दिया कि ये जे है, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये के। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया कि जब ये घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ये प्लस होगा, और जब ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा तो ये माइनस होगा। आप अगर इस स्ट्रक्चर को समझ गए तो देखिए ये काफी आसान बन जाता है। आई इंटू जे प्लस का के, फिर j इंटू के आए, i प्लस में है, फिर k इंटू आई। तो ये कैसे घूम रहे हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। तो क्या आया, प्लस आया, हमने इस डायरेक्शन को प्लस माना है। और जब उल्टी दिशा में आप घूमेंगे तो माइनस में आएगा। कैसे, देखिए i इंटू के क्या आएगा, माइनस जे, फिर k इंटू जे माइनस आई, फिर j इंटू आई माइनस के। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस का साइन आएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे कैसे। ठीक, जैसे हम अदिश का सीखे थे निकालना, इसी टाइप से अब सदिश का सीखेंगे कैसे निकालेंगे सदिश गुणन। तो मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। आपको निकालना है ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। कैसे निकलेगा ये, तो ठीक इसको समझते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि आई आई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये राशि तो हमारी जीरो हो गई। इंटू करने का रूल सिंपल सा है कि इसका आप पहले इसके साथ कीजिए, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ये आई आई मिलके हमारा जीरो हो गया। अब आई इंटू जे कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स, और आई इंटू जे 1 तो होगा, लेकिन जब हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, के बनेगा, के का कैप। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है बात ना। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कीजिए, आई इंटू के, पहले ये साइन आपको याद है ना, इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, इधर है आई, इधर कहीं जे, इधर कहीं के। हमें आई का मल्टीप्लाई करना है अब के साथ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए एक्स
और बी जेड, साइन क्या होगा आई इंटू के, आई इंटू के किस डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में माइनस लेंगे तो साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। ठीक, यहाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, आई और के का करेंगे तो जे आएगा, तो हमने यहाँ पे जे लिख दिया। ठीक, ये हो गया इसके साथ पूरा। अब हम इसका करेंगे इसके साथ, जब इसका आप इसके साथ करेंगे क्या है यहाँ पे जे इंटू आई, जे इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा ए वाई बी एक्स, और जे और आई मिलके क्या बनाते हैं के बना लेंगे। और जब ये के बना लेंगे, अब रही बात साइन की कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसमें देखिए आप जे इंटू आई हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, आगे देखिए, अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस प्रोडक्ट जे जीरो, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। फिर जे इंटू के कीजिए, जे इंटू के, जे इंटू के प्लस में आएगा ए वाई बी जेड, और ये क्या हो जाएगा आई का कैप। ठीक, मिक्स तो नहीं हो गया, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका करना पड़ेगा तीनों के साथ, कीजिए ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के इंटू आई, के इंटू आई कैसा है, के इंटू आई, ये घड़ी की दिशा में है, मतलब ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के इंटू आई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जे का। ठीक, इसके बाद इसका इसके साथ, तो ये आ जाएगा ए जेड बी वाई, और के और जे का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आएगा आई, और साइन क्या लेंगे के और जे, के और जे ऊपर जा रहा है उल्टी दिशा में, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस। ठीक, और के मिलके जीरो। तो इस टाइप से हम ऐसे निकालते हैं सदिश गुणन। तो सदिश गुणन में आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे तीन तीन टर्म है, तीन तरीके 9 होता है, आना चाहिए था 9, आया कितना 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म हमारे पास आए। 3 टर्म कहाँ गायब हो गए, 3 टर्म ये जो आई जीरो हुआ, जे जीरो हुआ और के जीरो हुआ, तो वहां से हमारे 3 टर्म गायब हो गए। और जब हम किसी सदिश गुणन निकालते हैं दो सदिश राशियों का, तो हमारे पास 6 टर्म आने चाहिए। अगर 6 टर्म आया तो मतलब वो सही है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अभी ये जो चीजें बनाया गया है ना, ये भी हमें काफी कंफ्यूज करता है। अब देखिए ये कितना लेंदी दिख रहा है, अगर ऐसे आप सवाल करने चले गए तो ये तो बहुत टाइम लेगा ना। इसका हमने शॉर्टकट ट्रिक बनाया। ठीक, इसका भी हमने क्या किया, शॉर्टकट ट्रिक बना लिया, शॉर्टकट ट्रिक बना लिया, और उस ट्रिक का हमने नाम दिया कैसा, मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सा ट्रिक, मैट्रिक्स फॉर्म। और उसी की मदद से हम सवाल करेंगे इसका, और देखेंगे कि आप सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं, मात्र 30 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, अगर आप इस ट्रिक को समझ लें तो। अगर इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो सबसे पहले आप ऐसे कॉलम बनाइए, ये 2 लाइन खींच दीजिए ऐसे, यहां पे लिख दीजिए आई जे के, आई जे के। ठीक, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर बी प्रोडक्ट वी वेक्टर कितना है उसको लिख दीजिए, बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। सवाल हमारा ऐसा था, हमने ये वाला मेथड नहीं अपनाया क्योंकि ये हमें लेंदी लग रहा था, काफी कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने मैट्रिक्स वाला मेथड अपनाया। इसमें आई जे के लिखा पहले, और फिर यहाँ पे जो भी इसके साथ राशियां थी ए वेक्टर का, उसको हमने एज इट इज नोट किया। बी वेक्टर जो भी था हमने एज इट इज नोट कर लिया, आई के नीचे, जे के नीचे, के नीचे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक ब्रैकेट लगाया, और एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हमने आई लिखा, प्लस फिर एक ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हमने जे लिखा, और प्लस लाइन से ही लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही लाइन में है। फिर हमने एक ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे के लगा दिया। यहां तक किसी को डाउट? ठीक, समझ में आ रहा है, आसान है। तो देखिए अब क्या करेंगे,
अब यदि हमें आई कैप निकालना है तो इस आई वाले को आप भूल जाइए। अगर आप आई निकाल रहे हैं तो इसको भूल जाइए, इतना गायब कर दीजिए। तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये बनाएगा आपका ए वाई बी जेड। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ किए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में आएगा साइन माइनस का, माइनस ए जेड बी वाई। ठीक, यहां देखिए अब हमें जे कैप निकालना है। अगर आप जे कैप निकाल रहे हैं ना कि इस वाले बीच वाले को भूल जाइए, बीच वाले को भूल जाइए, मतलब ये वाला हिस्सा अब आप भूल जाइए, गायब कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब बीच में साइन माइनस का, तो ए एक्स बी जेड साइन माइनस का ए जेड इंटू बी एक्स, ये आया हमारा जे। और अब हमें के कैप निकालना है, तो के कैप यानी ये वाला हिस्सा अब आप भूल जाइए। जिसको हम निकालते हैं उसको भूल जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं दो वेक्टर्स जो बचेंगे उनमें आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बीच में साइन माइनस का पुट करते हैं। अब इसको हम भूल गए, ये कितना हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। देखिए, अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अगर आप इस चीज को अगर समझ लेते हैं ना तो ये काफी इजी हो जाएगा आपको। सवाल जब आप करेंगे तो मात्र आपको 20 या 30 सेकंड लगेंगे इसको करने में। ठीक, सिंपल है। अगर हमें आई निकाल रहे हैं तो हमने आई लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा, आई को भूल गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, साइन माइनस का लगाया, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब हम जे निकाल रहे हैं तो जे को भूल गए और ए एक्स इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी एक्स, और बीच में साइन माइनस का। जब हम के का निकाल रहे थे तो के को भूल गए, इनका आपस में मल्टीप्लाई किए, साइन माइनस का लगाए और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब मैं एक सवाल लेता हूं, उससे आपको समझाता हूं तो ज्यादा आसान होगा समझने में। इसका हमें जरूरत ही नहीं पड़ा अब। चलिए एक सवाल नोट करता हूं। हमारे पास है आर वेक्टर दिया हुआ है -7i प्लस 3j प्लस के। एफ वेक्टर दिया हुआ है -3i प्लस j प्लस 5k। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, किसके साथ, एफ वेक्टर। आर वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्या करेंगे आप, बहुत इजी तरीका है, सिंपल है। बस ये आप ऐसे डिब्बा बनाइए, यहाँ पे लिखिए आई जे के लिखा, और ये 7 3 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे लिखिए 7 3 1, यहाँ पे -3 तो हमने लिखा -3, यहाँ पे जे के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 लिखा इसके लिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हमने लिखा 5। अब हमें इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो अभी हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ आई किया प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट भी नहीं लगाया, और फास्ट आप करिए। ठीक, अब ब्रैकेट भी मत लगाइए, और जल्दी इसको आंसर कैसे ला सकते हैं ये देखिए आप बस। ठीक, आई निकाल रहे हैं हम, इतना भूल गए, 3 5 15 माइनस 1 1 कम 1, 15 में से 1 गया, कितना बचा 14 आई हमारा, ये हो गया, प्लस साइन अभी मत लगाइए, रुक जाइए थोड़ी देर। अब हमें जे का निकालना है, जे निकालना है तो हम बीच वाले को भूल गए, बीच वाले को जब आप भूल गए तो ये बचा कितना, 7 5 35, 7 5 35 माइनस ये 35 माइनस 3 1 जा 3, लेकिन ये माइनस का साइन है, -3, ये माइनस माइनस मिलके कितना बना लेगा, 35 3 38 प्लस 38 जे। ठीक, अब आगे हमें निकालना है के का निकालना है तो इसको आप भूल जाइए, 7 1 कम 7 -7 माइनस
3 त्रिकी 9, माइनस का 9 है यहाँ क्योंकि साइन माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 16। ये हमारा आंसर। देखिए कितना इजी है, कितना टाइम लगा, ये तो मैं आपको बता के कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये मात्र 20 या 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। आई निकाल रहे हैं तो 3 5 5 की 15, 15 में से 1 गया, 14 बचा। जब हमें जे का निकालना है तो 7 5 35, 35 1 तिहाई 3 बन जा 3 माइनस ये 38 हो गया, माइनस माइनस प्लस मिलके। जब हम जे के निकाल रहे हैं तो इसको छुपाया, 7 एकम 7 और 3 3 जा 9, माइनस का 9 है तो 7 + 9 16 के। ठीक, एक चीज और आप इसमें और नोट कर लेंगे कि यदि दो सदिश समांतर होंगे, यदि दो सदिश अगर समांतर हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा, मतलब क्रॉस गुणन हमेशा शून्य होता है। ठीक, इसको भी आप कहीं नोट कर लेंगे। हमने अदिश प्रोडक्ट में देखा था कि जब कोई दो चीज दो हैं लंबवत हैं तो यहाँ पे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जा रहा था। तो यहाँ पे अगर कोई वेक्टर है, अगर दोनों एक समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।